अच्छा, ये हमें समझ आ गई कि इस ओपन का हमारे पास एक बड़ा यूज़फुल फंक्शन है। ये ना सिर्फ हमारे पास इस ओपन इसलिए चेक होता है कि हमारे पास कोई फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली वैसे और फंक्शंस भी होंगे। अ, लेकिन इसका एक और भी होता है कि एट टाइम्स आपके पास, फर्ज करें आप फाइल ओपन कर रहे हैं और वहाँ पे आपके पास राइट की एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास वो फाइल ओपन नहीं होगी। राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास फाइल की एक्सेस ही नहीं है, तो आपके पास वो फाइल जो है वो आपके पास ओपन नहीं होगी। तो इसके ये भी हम लोग मेक श्योर कर लेते हैं, इससे काइंड ऑफ हम लोग एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं या एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं हम लोग, कि अगर फाइल जो है वो हमारे पास ओपन नहीं हुई तो उसकी क्या वजह है, वो हम लोग देख सकते हैं। और उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट जो मेजर्स है वो हम लोग ले सकते हैं। ये आपने ख्याल रखना है कि क्लोज का फंक्शन आप कॉल करें, एक अच्छी हैबिट है। जब भी फाइल का काम खत्म हो गया तो आप क्लोज के फंक्शन को कॉल करें। अगर आप क्लोज के फंक्शन को कॉल नहीं करते तो जहाँ पे आपके पास उस जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, फाइल की जो ऑब्जेक्ट है, जैसे एफ है या एफ अंडरस्कोर न्यू है, जैसे ही उसका स्कोप खत्म होगा तो फाइल ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास क्लोज हो जाएगी। अच्छा, टेक्स्ट फाइल जो है उससे हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जो है वो टेक्स्ट फाइल को जो है वो हम लोग उसके अंदर राइट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर एक एडिशनल चीज़ आपको ये नज़र आ रही है कि हम लोगों ने फाइल ओपन करते साथ ही उसके अंदर राइट करना नहीं शुरू कर दिया, पहले चेक कर लिया कि वो फाइल ओपन हुई है या नहीं। तो दिस इज फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम प्रोफेशनल डेवलपर परस्पेक्टिव, आपने हर तरीके से एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है। तो मेक अ हैबिट कि व्हेनेवर यू ओपन अ फाइल, मेक श्योर दैट यू चेक वेदर द फाइल हैज बीन ओपनड और नॉट। ठीक है, चाहे आपको पता है कि 100% ओपन होगी, इसमें कोई ना ओपन होने वाली बात ही नहीं है, तब भी आप मेक श्योर करें कि आपके पास वो फाइल जो है वो ओपन जो है वो हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो वो आप इस ओपन के फंक्शन से आप ये चीज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। जब हम लोगों ने डाटा रीड करना होता है, लेट से किसी हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल से डाटा रीड करना होता है, तो हम लोग कैसे रीड करेंगे? हम लोग एक लाइन पूरी रीड करेंगे। अगर टेक्स्ट फाइल है उसकी एक पूरी लाइन रीड करेंगे। लाइन रीड करने का मतलब ये है कि जब तक उसे स्लैश एन का ऑपरेटर करेक्टर नहीं मिल जाता, हम लोग वन बाय वन लाइन को रीड करते रहेंगे। और फिर जो भी उस पर काम करना है वो हम लोग काम करेंगे। और फिर हम लोग उसको जो है वो फाइल को जो है वो क्लोज कर देंगे। तो जिस तरह हम लोग स्ट्रिंग्स के लिए जो स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे पास स्पेस होती है, उसके लिए गेट एस या गेट लाइन का फंक्शन यूज करते हैं। तो उसी तरह हम लोग जो है वो फाइल के साथ भी जो है वो गेट लाइन का फंक्शन जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक फाइल है, जिस तरह यही हम लोग एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास डाटा डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर ये दो फाइल्स हैं। ठीक है, इन्हें अब हम लोग दो लाइन्स हैं, इन्हें अब हम लोग रीड करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? आई एफ स्ट्रीम की हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, डाटा डॉट टी एक्स टी, हम लोग उसका नाम रखते हैं। ऑलरेडी ये टेक्स्ट मोड में हमारे पास ओपन होगी। हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास वो फाइल ओपन हो जाती है तो वन बाय वन हम लोगों ने उसकी जो है वो लाइन जो है वो रीड करके उसे कंसोल पे डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास अगर फाइल ओपन हो जाती है डाटा डॉट टी एक्स टी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन लाइन को रीड करना। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे पास फाइल में डाटा आना जो है वो खत्म हो गया? तो उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम लोग ये करें कि एफ डॉट गुड को जो है वो फंक्शन को कॉल कर ले। गुड का फंक्शन हमारे पास क्या करता है कि जब तक हमारे पास जो है वो अ, जब तक फाइल के अंदर हमारे पास जो है वो डाटा रीड हो रहा है, मतलब डाटा अवेलेबल है, हम लोग एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचे या कोई एरर नहीं अकर हुआ, तो तब तक गुड का फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न करता रहेगा। तो वाइल एफ डॉट गुड से क्या होगा कि जब तक हम लोग फाइल के एंड तक नहीं पहुंच जाते या फाइल के अंदर कोई एरर नहीं आ जाता, तब तक ये ट्रू रिटर्न करता रहेगा। जब तक ये ट्रू रिटर्न करता रहेगा, हम लोग एक एक लाइन जो है वो रीड करते हैं और उसको जो है वो हम लोग डिस्प्ले करा लेंगे। तो स्ट्रिंग हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं लाइन का, और फिर हम लोग गेट लाइन का फंक्शन कॉल करते हैं। इसके अंदर फाइल स्ट्रीम पास करेंगे, लाइन पास करेंगे, तो ये क्या करेगा कि फाइल से जो है वो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट से जो है वो एक लाइन को रीड करेगा। लाइन को कैसे रीड करेगा? जब तक उसे स्लैश एन या स्लैश आर स्लैश एन के करेक्टर्स नहीं मिलते, तब तक वो करेक्टर्स को रीड करता रहेगा। जैसे ही उसे स्लैश एन मिलेगा तो वो उसको लाइन में स्टोर कराएगा और अ, इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें डाटा के अंदर स्लैश एन एक हेलो फाइल्स के बाद है, दूसरा स्लैश एन हमारे पास कंटिन्यूइंग राइटिंग के बाद है।
तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्स्ट टाइम हम लोग फर्स्ट लाइन रीड करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो सेकंड लाइन जो है वो रीड करेंगे। इसको हम लोग लाइन को अगर डिस्प्ले कराना चाहें तो दिस वुड बी द सिंपल कोड। लेट्स ट्राई दिस थिंग इफ इट वर्क्स। इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखो अब ये जो हम लोगों ने फाइल में लिखा हुआ था, इसने क्या किया कि पहली लाइन रीड की, उसको डिस्प्ले किया, फिर दूसरी लाइन रीड की, उसको डिस्प्ले किया, फिर तीसरी लाइन के अंदर स्लैश एन था वो रीड किया और उसको जो है वो उसने डिस्प्ले कर दिया। अब जब उसने आखिरी लाइन रीड की और फिर उसके बाद जब आखिरी लाइन रीड हुई तो हमारे पास एंड ऑफ फाइल आ गया, मतलब उससे आगे हमारे पास और डाटा नहीं था। तो जैसे ही हमारे पास एंड ऑफ फाइल पे हम लोग पहुंच जाते हैं तो ये जो गुड का फंक्शन है ये फॉल्स रिटर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये जो हम हमारे पास फॉल्स रिटर्न करना शुरू कर देता है। इसको हम लोग देखेंगे कि गुड, बैड, एंड ऑफ फाइल, इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास ये फाइल्स का स्टेटस बता रहे होते हैं कि अभी फाइल में डाटा है या नहीं, उसके आखिर तक पहुंच गया या नहीं। उनका हम लोग कंपैरिजन देखेंगे कि हम लोगों ने कब किसको जो है वो यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पे बस समझने वाली बात यह है कि जैसे ही हम लोग, जब तक हम लोग फाइल को रीड कर रहे हैं, हम लोग वन बाय वन मतलब उसकी लाइंस को रीड करते हैं, उन्हें डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर हम लोग ये करना चाहें कि उसके साथ लाइन नंबर भी आ जाए तो आई इज इक्वल टू 1 हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, सी आउट, आई को हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलन डिस्प्ले कर देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो लाइन जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लाइन रीड कर रहे हैं उसके साथ लाइन नंबर भी जो है हम लोग लिख रहे हैं कि लाइन नंबर 1 रीड की है, लाइन नंबर 2 रीड की है। तो ये हमारे पास ये लिखा हुआ गया, 1 जो है वो हमारे पास हेलो फाइल्स है, 2 कंटिन्यू राइटिंग है, 3 जो है वो हमारे पास एम्प्टी है। अब यहाँ पे अगर एक और हम लोग काम करें कि जो calc.csp नहीं, templates.cpp का जो हम लोगों ने फंक्शन लिखा था, अगर हम लोग ये फाइल रीड करना चाहें templates.cpp, ठीक है, तो ये हम लोग फाइल रीड करना चाहते हैं और वो हम लोग अपने कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हम लोग जी प्लस प्लस फाइल्स डॉट सी पी पी करते हैं और फिर उसके बाद इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो जो देखो टेम्पलेट्स डॉट सी पी पी का पूरा कोड था वो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के थ्रू रीड किया। वो फाइल थी ना एक, उस फाइल को रीड किया, वो सारी की सारी जो फाइल है वो हम लोगों ने इस तरीके से जो है वो डिस्प्ले करा दी। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग किसी भी फाइल को जो है वो हम लोग इस तरह रीड करके उसको जो है वो हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई।